जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए एक अत्यंत पावन और भक्ति से भर देने वाली कथा लेकर आए हैं। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का स्थान सबसे विशेष माना गया है। मान्यता है कि 4 महीनों की योग निद्रा के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में उत्सव का माहौल बन जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाने वाली देवउठनी एकादशी न केवल व्रत और पूजा का पर्व है, बल्कि यह शुभ समय माना जाता है जब सृष्टि में पुनः जीवन का संचार होता है। यह पर्व भगवान श्री हरि विष्णु की जागृति का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि भक्ति, संयम और तप से ही जीवन में प्रकाश आता है। देव उत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह की भी प्रथा है। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से करवाया जाता है। इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि जो कोई इस विवाह का साक्षी बनता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो कन्यादान करने से मिलता है। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है? आइए जानते हैं यह तुलसी विवाह क्यों और कैसे हुआ। प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक पराक्रमी राक्षस था, जिसका विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ था। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। वृंदा के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जालंधर देवताओं पर भारी पड़ने लगा। जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। देवताओं ने भगवान विष्णु से जालंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के महल में प्रवेश किया। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके कारण जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को छल का पता चला, तो क्रोधित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएंगे। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उगा। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ। तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी और उनका विवाह उनके शालिग्राम रूप के साथ किया जाएगा। इसी घटना के बाद से कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से करने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन भक्त लोग तुलसी माता को 16 श्रृंगार से सजाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, चूड़ी, बिंदी और फूल से श्रृंगार करते हैं। शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। उन्हें सुंदर वस्त्र, मुकुट, हार और तुलसी माला पहनाई जाती है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। माना जाता है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती, उन्हें अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान जरूर करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।